बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को इस्तीफों की मशरूत ऑफर दे दी। इनका कहना था ऑपोजिशन लीडर्स कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए जो इनमें नहीं है। अगर इनमें इस्तीफे देने की हिम्मत होती तो ये एनआरओ करके मुल्क से ना भागते। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। मसले का हल निकल आया। ऑपोजिशन को चाहिए ये हुकूमत के साथ बैठे और हुकूमत से पूछे कि ये किस किस दौलत को लूटी हुई दौलत कह रही है, ये वो दौलत वापस कर दे और वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा ले ले। ये सौदा ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने ये ऑफर कबूल करने की बजाय ट्वीट कर दी, हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए और गायब हो जाओ। सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो और साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें और अलाउंसेस भी वसूल कर लो। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। क्या अपोजिशन के पास अभी भी इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है? यह हमारा आज का इश्यू होगा। और नून लीग के अंदर मौजूद बागी ग्रुप ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये तो शुरू से ही राह के एजेंट है और मैं ये सबूत कर सकता हूँ कि राह के एजेंट है। किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहाज आए, उतरे ना वीजा और वहां से जाए जनाब मियाँ साहब के यहाँ रायवेंट और वहाँ खाने खाए, शादी अटेंड करे, फिर वापस चले जाए। हमने जितने भी इलेक्शन हैं सब इसी बयानिए के साथ लड़े हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क दुश्मन जमात है। लेकिन जब जाती मफादात की बात आई तो 35 साल की अपनी सारी बातें भूल के पीपल्स पार्टी के साथ बाहम शीरो शक्कर हो गए। मियाँ साहब ने साबित किया वो क़यादत करने के अहल नहीं रहे। जब मुश्किल वक्त आता है कौम को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून मुल्क क़याम पजीर हो जाते हैं। कहा गया कि मियाँ साहब बीमार हैं, कभी नहीं देखा कि मियाँ साहब हॉस्पिटलाइज में हैं। मियाँ साहब को चाहिए किसी अच्छी क़यादत के लिए रास्ते को छोड़ दें। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, अब आप औरत की हुक्मरानी के लिए राह जो है वो हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर औरत की हुक्मरानी की राह हम हमवार नहीं आपको करने देंगे। मेरी क़यादत अदालत के साथ वादा करके जाए कि मैं वापस आ रहा हूँ, कौम के साथ वादा करके जाए मैं वापस आ रहा हूँ, और फिर हमें ये महसूस हो कि ये तो झूठ बोल के गए हैं, ये तो चक्कर दे के गए हैं। मियाँ साहब अगर आप सच्चे हैं तो अदालतों को फेस करें, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके साथ नाइंसाफी भी हो रही है तो कौम के लिए बर्दाश्त करें और अपने आप को सच्चा साबित करें। और अगर आप तशरीफ नहीं लाते तो फिर हम समझ सकते हैं कि आपके माल के अंदर कुछ काला है और आपका मौक़िफ़ जो है मुस्तकिल नहीं है। 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई, वो भी गुजर गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब सांस ले रहे हैं, मरियम साहबा भी शायद थक चुकी। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो सीनियर्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा इरशाद रफीक साहब, राना तनवीर साहब, क्यों सही बात करने की जरूरत नहीं रखते। हम सब इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन अभी जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में कही गई थी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, सब इस्तीफे दें और अपनी बात कोई ना कोई तो सच्ची साबित करें। ऑपोजिशन के इस्तीफे सिर्फ हुकूमत के लिए मजाक नहीं बन गए, बल्कि इनके अपने लोग भी अब मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऑपोजिशन को अपनी गलती तस्लीम नहीं कर लेनी चाहिए? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ लाहौर में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे आखिरी मेहमान हैं निशात खान डाहा साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं। डाहा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें आपने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब राह के एजेंट है, तो सर ये वाकई राह के एजेंट है और आपको कब पता चला इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप 2008 से लेकर 2013 की वीडियो निकाले ना, तो उज़्मा बुखारी साहब ने ये बात की थी सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि मेरा ये इख्तलाफ है कि मियाँ साहब ने कभी भी उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। अब मुझे बड़ा ये इख्तलाफ है कि जब जहाज़ यहाँ आके रुका और एयरपोर्ट पे फिर हेलीकॉप्टर मियाँ साहब घर गए, खाना खाया,
और फिर जनाब वो चले गए। एक तो ये बहुत बड़ी वायलेशन थी। नहीं वो दूसरा ठीक है, कल लेकिन जो ये सर तो पुरानी जितने बात है ना सर। 2018 में तो आपने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था सर। जी बिल्कुल। अगर ये राह के पुराने एजेंट थे तो आप पार्टी छोड़ देते, पार्टी ना टिकट लेते ना इलेक्शन लड़ते। आवाज ऐसा आ रही है सर मैं आवाज कह भी रहा सही हूं आ कि रही है। ये मोदी का जो वाकया है ये बहुत पुराना है। हाँ जी आपने उसके बाद इलेक्शन लड़ा, आपने टिकट लिया, पार्टी के अंदर रहे, जी हाँ। तो आपको चाहिए थी कि आप उसी को पार्टी छोड़ देते। मैं अभी भी पार्टी हूँ, किसने कहा मैंने पार्टी छोड़ी है? मैंने पार्टी कोई नहीं छोड़ी। मैं कह रहा था जब आपको ये पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट हैं तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ उस वक्त मैं पीपल पार्टी में था और ये जो थी उस्मा बुखारी ये भी मेरे साथ पीपल पार्टी में थी। इन्होंने जो कहा था उससे भी तो आप पूछे ना, आपने कैसे कहा था कि वो रॉ का एजेंट तो है? फिर आप पीपल्स पार्टी को छोड़ के रॉ की पार्टी में आ गए। फिर आप पीपल पार्टी उसके के मैंने 5 साल पूरे किए थे और फिर मियां नवाज शहबाज शरीफ ठीक है सर, नून में आया था वो। और ये कब आए थे आप सर? हाँ जी वो कब आए आप? मैं 2013 में आया, 13 के इलेक्शन में। ठीक हो गया। लेकिन ये मोदी साहब सर 2013 के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ लाए थे मियां नवाज शरीफ साहब के। मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको वो बता बातें देता हूं। मैंने आप करनी पड़ रही है ना, तो उसके बाद भी तो देखो इन्होंने फजल रहमान को कैंडिडेट खड़ा किया। चलो 18 की बात कर लेते हैं। तो मैंने अहमद खान साहब भी उस मीटिंग में थे, 160 MP थे। तो मैंने कहा था जी सुबह अगर एक वोट कम निकलेगा तो किसी पे शक न करना, वो मेरा होगा, क्योंकि मैं फजल रहमान को वोट नहीं दूंगा। इख्तलाफ तो उस वक्त भी था, इख्तलाफ अब भी है। नहीं वो ठीक था सर, तो लेकिन आप पहले छोड़ देते ना सर। 2013 में आप राह के यार मैं एजेंट अभी की भी पार्टी में आ मैंने गए, फिर मुस्लिम लीग नहीं 2018 छोड़ी। में आपने टिकट ले लिया, फिर आपने इलेक्शन लड़ लिया। मोदी 2015 दिसंबर में पाकिस्तान आए थे और वो मियां नवाज शरीफ साहब के घर गए थे, तो 2015 में आप पार्टी छोड़ देते सर। बड़ा आसान मैं काम था कह रहा हूं कि मैं अब भी मुस्लिम लीग नून में मेरा इख्तलाफ है, इनके बयानिए पे इख्तलाफ है। ये जो कुछ कहते हैं करते कुछ है, मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं कहता हूं नहीं जो कहा है वो करो, मुझे इससे इख्तलाफ है इनसे अब भी। ठीक हो गए। तो ये तो मुझे और नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? ठीक हो, ठीक हो। मलिक अहमद खान साहब, आप गेंद अब आपकी तरफ है सर। आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। कोई कह रहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं, कोई कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को हर बार वो डील करके बाहर चले जाते हैं, अब उनको मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था। कोई ये कह रहा है कि अगर इस्तीफों का कहा था तो इस्तीफे देने चाहिए आपको। तो सर अब आपके पास क्या जवाब है इसका? जी जय साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए मेरा जो आज ये आपका इन अरकान के साथ जो पार्टी से जिनका इख्तलाफ बना है या इन्होंने अपनी कोई अलहदा पोजीशन ली है, इस पे मैं बड़ा सख्त मोतरज़ हूँ। और मेरी इस बात पे कि ये एक पार्टी के डिसिप्लिन में थे और इनको उस पार्टी के डिसिप्लिन में अपने विद इन द पार्टी, अगर इनका जैसे इन्होंने भी कहा कि मेरा कोई इख्तलाफ था और मैंने विद इन द पार्टी कहा, तो वो तो एक डेमोक्रेटिक बात थी। लेकिन अब ये बात करना कि लीडरशिप के बारे में, तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं और डाह साहब का इस तरह से अब बैठ कर कहना कि ये राह के एजेंट हैं और फिर ये सर आपके MP है, आपने टिकट दिया है, आपकी पार्टी के अंदर है। इनको मेरी इतला के मुताबिक इन अरकान को पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया गया है, इनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। ये मुस्लिम लीग नून का मज़ीद बिल्कुल हिस्सा नहीं है और इनका ये तरीका का। लेकिन अभी MPA है या नहीं है सर? देखिए इनकी MPA-शिप तो जो है उस पर एक लीगल क्वेश्चन है चौधरी साहब कि वो 2 सूरतों में ख़त्म की जा सकती है। नंबर 1 कि ये किसी मनी बिल पे वोट खिलाफ करें और या जो उसकी आइनी तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन में इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस की है और वो एक प्रोसीडिंग की है, तो वो तो भी तरीक़ाकार जो है उसमें पहले इनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म किया गया। पार्लिमानी ग्रुप का ये मजीद हिस्सा नहीं। लेकिन सर वो चले जाते ना आप इलेक्शन कमीशन में। दूसरी बात ये है कि अगर जमहूरियत की ये सूरत हाल है कि पार्टी के अंदर 2-3 अरकान अगर अपनी क़यादत के साथ डिसएग्री कर सकते हैं किसी इशू पे, तो उसको अगर उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है और उनकी रुकनीत पे ज़ाहिर है ये डिसएग्रीमेंट नहीं है जी। देंगे तो सर फिर जमहूरियत तो ना हुई ना। नहीं चौधरी साहब, इसको कतई तौर पे आप जमहूरियत, ये डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये तो आप अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे आप उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं।
आपको हक है, आप चले जाएं, ठीक है, लेकिन असूली हक ये था आपका, आपको इस PMLN के हमारा ये दावा है कि ये जितने लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, ये इनमें से कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत नहीं सकता। जीतना दरकिनार ये अशरफ अंसारी साहब या जो इवन शरकपुरी साहब या जो और भी साहब इनके साथ वहाँ बैठे थे, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज लूज नहीं, ठीक है सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस हद तक नौबत कैसे आ गई कि लोग डिसएग्री कर रहे हैं आपसे? इसका मतलब ये कि लोग ये चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब यहां पे रहते, वो फेस करते, अगर उन्होंने इस्तीफों की बात की है तो उनको मुस्ताफी होना चाहिए था, उनको एक डील करके बाहर नहीं जाना चाहिए था। मेरी बात तो ये सारी चीजें सर लोगों की फीलिंग है ना? नहीं, देखिए मेरा ये तो कतई अभी एक ये पोजीशन ले रहे हैं, जब ये पहले गए जाके मिले तो पहला मौक़िफ़ इनका ये था, उसमें एक वो मौलाना थे जो अपना सियालकोट से थे, गालिबन नारोवाल से हैं, सियालकोट से हैं, तो उन्होंने आके ये पोजीशन ली कि जी मेरे DPO से काम थे, मेरे हल्के के तरक्याती काम थे, मैं इसलिए जाकर मिला। अब फिर बाद में आया जी कि हम इस बयानिए की बात पर, ये तो जिसने मिटिए इनका उस चमक का नतीजा है। आपका क्या ख्याल है कि क्यों ये सोच रहे हैं इस तरह, और इनकी थिंकिंग गलत है? 100%। देखें, ये एक जमात के रुकन थे, और अगर आज थोड़ा मुश्किल वक्त आया तो ये छोड़ कर गए, तो कोई करैक्टर थोड़ी हुआ ये तो बिल्कुल इन्होंने गलत किया और इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और ये कहना कि मियां साहब इस मुल्क के अंदर, ठीक हो गए। डॉक्टर साहब अगर आप कुछ जवाब देना चाहें तो फिर मैंने डॉक्टर साहब की तरफ आना है। पहली बात बड़ा तो ये सीधा कि सवाल है, वो ये कहते हैं कि करैक्टर का मुजाहरा करना चाहिए था आपको, अगर डिसएग्री करना था तो पहले करते, और अब अगर हालात इस टाइप के हैं तो आपको स्टैंड करना चाहिए था पार्टी और क्या? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन खान से फरमा रहे हम नहीं जीत सकते। 87 में मैं सियासत में आया, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, मैं अनअपोज और इंडिपेंडेंट चेयरमैन बना, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। 2000 में मैंने तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और आज़ाद लड़ा और इनको हराया। 2003 में हमारा MNA 2 MP तीनों हम आज़ाद जीते। 8 में मैं फिर पीपल पार्टी के इलेक्शन से 45,000 की लीड से मैं जीता खानेवाल से। तो मुझे ये बताया जाए, नहीं वो ठीक है सर, फिर 2013 में भी आप आज़ाद लड़ लेते, 2018 में भी आप अगली दफा इंशाल्लाह आज़ाद लड़ लूंगा बदलने ना। की, पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? यार मैं अहमद खान मेरा भाई है, मैं यही कहता हूँ मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मेरा खर्चा बर्दाश्त कर लो, मैं सवेरे इस्तीफा देना, ये मेरा खर्चा बर्दाश्त कर लो, मैं सवेरे इलेक्शन लड़ना, बात खत्म। मतलब है कि हर दफा रिजाइन दे के इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम पे, इस पे खर्चा होता है। तो मेरे पास तो इलीगल रुपया नहीं है, मैं इतना बर्दाश्त कर सकूँ। मेरे भाई है, मेरे साथ बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं इनको यही कहता हूँ, मैं सुबह रिजाइन जाके देता हूँ, भाई मेहरबानी करे अहमद खान मेरा इलेक्शन का खर्चा बर्दाश्त कर ले। दूसरी नंबर सर मैं ये कहना चाहूँगा, एक बेहतरीन मौका था जब बजट इजलास था। बजट इजलास में मैं सारा दिन बैठा रहा हूँ, आप कैमरे निकाल के देख ले, इन्होंने हाथ खड़े क्यों नहीं कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब वो कह रहा है इमरान खान कि जी शो ऑफ हैंड करो, ये क्यों नहीं कराते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इन्होंने अगर हमें निकालने का ही ठहरा, ये रिज़ाइन, सारे मुझे कह रहे रिज़ाइन करो, ये मेरा भाई है, अमीर आदमी है जी, ये मेहरबानी करे मुझे खर्चा दे, सवेरे मेरे साथ आए, इसके सामने जाकर मैं रिज़ाइन देता हूँ। वो इलेक्शन, अच्छा आप ये फरमाइए आपका मुतालबा क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, मियां नवाज शरीफ साहब से, आपका मुतालबा क्या है, कहना क्या चाहते हैं? मेरा मुतालबा है कि पाकिस्तान में आए, अगर लीडर बनना है तो इधर आके आप फेस करें। झूठ बोल के क्यों गए हैं कि मैं इलाज करवा के वापस आ जाऊंगा, मेरा मुतालबा ये है, लीडर का काम नहीं है झूठ बोलना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साफ़ी ने सवाल किया कि या हजरत ये बताएं कि सबसे बड़ी जहाद कौन सी, तो आपने फरमाया सच बोलना। मेरा ये है जी सबसे बड़ा। अभी कभी वो एक दफा बीबी ने कहा आर होगा या पार होगा, तो मुझे इंडिया वाला गाना याद आ गया, कभी आर कभी पार। तो मतलब ये जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी बयानियां दे रहे हैं, किसी पर तो यार ये पूरा उतरे। चौधरी साहब मुझे इजाज़त देते हैं, देखिए मैं आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। देखिए वजह यह है कि मुझे इस बात पर बड़ा सख्त इख्तलाफ है कि आप एक पार्टी के टिकट पे खड़े हुए हैं, उसी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ आज आप 100 बुराइयां निकाल कर खड़े हैं, और उस पर आप तज़हीक के पहलू भी ढूंढ रहे हैं, और आप एक उनके इलाज के सिलसिले से बाहर जाने पे, ठीक है जिस तरह की कोई मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये लोग बात करते रहे, ये भी कह लें, हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ वो दामन जो
आपने कल तक थामे रखा और आज आप उनके ऊपर आप ये मुलाकात भी ला रहे हैं साथ जिस तरह की आप लाना चाहते हैं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। आपका कोई हक नहीं है कि आप असेंबली में उस पार्टी के टिकट की बुनियाद पर बैठें। आप गरीब हैं तो फिर मत करें, छोड़ दें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, आप जाकर बैठ जाएं घर। अगर आपके पास हैं तो जाएं, लेकिन PMLN की टिकट पे रहते हुए आपको ये हक नहीं है। ये डिसेंट नहीं है सर, ये तज़हीक है। ये क्या तरीकाकार है? आप एक पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरफ आने दे सर, डॉक्टर साहब की तरफ आने। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि सर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ऑफर किया है कि अगर ये मेरा इस्तीफा लेना चाहते हैं तो ये जो लूटा हुआ माल है जमा करवा दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये फैसला कौन करेगा कि कौन सा माल लूटा हुआ है? क्या आपके पास कोई लिस्ट है ऐसी जो आप ये समझते हैं कि ये पैसे ये प्रॉपर्टीज ये वापस कर दें तो आप इस्तीफा दे दें? कि कोई आपने कोई मेजरमेंट की है, कोई इसमें कोई तखमीना लगाया? मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अहमद खान साहब ने कहा इलाज कराने गए थे, क्या वो जमानत पे नहीं गए इलाज कराने? जवाब तो इनको ये देना चाहिए था कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच चाहिए गलत है। नंबर 2, 16, 17, 18 में 1400 रुपये मन गंदम खरीद के इन्होंने 750 पौने 800 अफगानिस्तान भेजी और बेतहाशा भेजी। जी ठीक, डॉक्टर साहब आप रहिएगा साथ, मैं डॉक्टर साहब नहीं, पूरा जवाब डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। आप सबूत मांगेंगे ना कि मैं सबूत दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे सवाल नहीं है, डॉक्टर साहब से सवाल है, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करने दें। आप सबूत तो ले लेना गंदम का। चौधरी साहब जिन्होंने लूटमार की है उनको तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या क्या उनके पास है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब और सस्ती ऑफर है। इस्तीफा ये कर रहे थे, 31 जनवरी भी गुजर गई है, ना लॉन्ग मार्च आया है, ना इस्तीफे की इनको कोई ऐसा, बल्कि उल्टा मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को ये लोग घर भेजने आए थे। PDM के 11 खिलाड़ी खुद अपने घरों को लौट गए हैं और PDM बकायदा अब 4 तारीख को भी आप देखेंगे कि बिल्कुल दम तोड़ती है। आपको अभी वैसे इस्तीफे का ऑप्शन उन्होंने क्लोज नहीं किया। अभी ऐसा लगता है जैसे जो उनकी गुफ्तगू से, बॉडी लैंग्वेज से, कि शायद ये इस्तीफा दे ही दे। लेकिन देखते हैं अब ये कौन सी और तरीका ऐलान करते हैं। पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब 4 पे सबकी नजरें लगी हैं। लेकिन 3-4 चीजें मैं आपके और कौम के सामने रखता हूँ। देखिए पहले तो ये खुद कंफ्यूज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 4 को चौधरी साहब ये डालेंगे कमेटी। ठीक हो गया। वो कमेटी किस चीज में डालेगी? जैसे हमारी खवातीन आपको पता है कमेटियां डालती है, 4 चीजें उसमें डाली जाएंगी। वैसे तो मर्द भी कमेटियां डालते हैं, वैसे सिर्फ खवातीन ये डालेगी ना। PDM भी एक तरीकी कमेटी डालने जा रही है जी। उसमें क्या लिखा जाएगा? एक पर्ची पे धरना, दूसरी पे इस्तीफा, तीसरी पे लॉन्ग मार्च, चौथी पे बकौल इनकी लीडरशिप के तरीके अदम एतमाद। अब इन चारों में से चारों का मुख्तलिफ बयानी है। पीपल्स पार्टी तरीके अदम एतमाद की तरफ है। इनको कहा जा रहा है जी आपके पास नंबर ऑप्शन है, ऑप्शंस है सारे। देखिए चौधरी साहब इनसे पूछा जा रहा है इनके पास नंबर्स पूरे हैं, मुतमिन करें। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ भी ये तरीके में एतमाद लाए थे, दाने इनके पूरे थे। देग का जब ढक्कन खोला गया अंदर से देग ही खाली थी। तो वैसे कहाँ चलेगी वो देग सारी? वो देग जहाँ गई थी आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके पास ही गई ना, और कहाँ जाना था? तो यही मैं कह रहा हूँ सर, तो इन्हें पता होना चाहिए देग ही हमारे पास गई। ये उसके बाद आपने इनके बंदे उड़ा लिया। आज तक उस देग के दाने कितने गायब थे, कौन थे, वो कौम के सामने भी नहीं आया, ना मीडिया के सामने। हमने 20 MPA कम अज कम अपनी पार्टी से फारग किए जो पार्टी वायलेशन पे जाते हैं, जमीर फरोशी क्या होगा? तो ये तो खुद पूरे एतमाद नहीं कि ये किसी तहरीक, किसी लॉन्ग मार्च, किसी धरने को या इस्तीफों को कामयाब कर सकते हैं। मैं अभी इनके जो नाराज अरकान है इनका बयानिया सुन रहा था, किसी हद तक वो बात ठीक कर रहे हैं। क्या वो सूट करता ना आपको? सूट नहीं कर रहा। देखिए ये तारीख गवाह है। जब कहते हैं डाहा साहब के पीछे जो है ना आप है। चौधरी साहब डाहा साहब के पीछे, डाहा साहब के पीछे खुद मियां जवेद साहब, जवेद साहब अगर इंटरव्यू करना है तो एक बात याद रखो, ये बात करे मैं जवाब दूंगा, अब सही होगी मैं कहूंगा सही है, गलत होगी ये मैं कहूंगा गलत है। मैं इनसे सवाल पूछूं, ये बताए जो मैं कह रहा हूं। बाकियों ने भी जवाब देना, सिर्फ आप पे डाल साहब नहीं दे रहे ना। डाल साहब आपकी जगह पे जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम मौका दें कि ये आपकी जरा तारीफ कर सकते। मैं सादा अल्फाज में कौम को भी समझ आ जाएगी। जवेद चौधरी आज स्टूडियो में ना बैठे, जवेद चौधरी आइए स्टूडियो छोड़ के चला जाए, क्या ये कैमरामैन यहाँ टिकेंगे? कि जो असल लीडर है इस प्रोग्राम का कल तक का, ये जाएंगे कहीं और जॉब ढूंढेंगे, किसी और जगह जाएंगे, क्योंकि आप हैं इनके लीडर। जब लीडर ही नहीं जो प्रोग्राम को लीड कर रहा है, उनका मुतालबा ठीक है। मियां साहब कोई पहली दफा भागे हैं। मियां साहब ने 2000 में मुआहदा किया 10 साल का,
और 5-6 साल मतवातर झूठ बोलते रहे, कोई मुआदा नहीं बार ये मुआदा तो करके ये गए थे कहना, परवेज मुशर्रफ देखिए आज इन लोगों बार ये पे किससे मुआदा करके गए हैं? आपसे मुआदा पहले करके तो मैं समझता हूं जो ये इनके एमपीए यहाँ बैठे हैं, जो उनको कहा जा रहा है पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो आप लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो मियां साहब से, लीडर से कौन सवाल पूछेगा? भाई पार्टी में मुश्किल वक्त आया है, हमेशा तो डील सब मौका करके देते सौदा हैं। करके बाहर निकल जाते हो आप। अभी भी जो चौधरी इन्होंने साहब। प्लेटलेट्स की गेम की है, मैं चौधरी कौन साहब को मौका याद दिलाना देते हैं। चाहता हूँ, बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही थी जब मियां साहब के प्लेटलेट्स अच्छा, वो हो गए और आप चौधरी बेवकूफ साहब, बन गए। उसके जगह ऊपर चौधरी इतनी साहब सारी मौका होनी देते चाहिए, हैं। ज्यादा है। बात ये है, आप हुजूर जरा गुजारिश सारी करते हैं। हमने एग्जाम नहीं कर बुनियादों पे भेजा। और यार मैं कहता हूँ मियां साहब की वो फुटेज दिखाओ, अगर मुझे नॉर्थ मेरी ब्लॉक बात- भी ना चौधरी रोना साहब शुरू बात कर सुनिए, ठहरे दे ना। इस प्रोग्राम में लाइव, तो तब बात करना मियां साहब की फुटेज चौधरी साहब, दिखाओ, एक क्या-क्या सेकंड जरा सीन चल रहे मौका थे। देते हैं, चौधरी साहब, प्लीज। आप मुझे कहते रहे हैं वो जान दो यार, जान दो, ताड़े पल्ले ताड़े जिमेना जो पै जाए। चौधरी साहब, चौधरी साहब आप बोल मेरी गए बातों में आ गए। चौधरी साहब जान, मैं पूरी कौम ने देखा क्या हुआ, किस ये तरह आप हुआ। इतने साधन हैं। अब कम से कम मियां आपको साहब, एक मेडिकल रिपोर्ट की मैं बुनियाद पर समझता बेवकूफ हूं बनाया जा कि अब सकता है। मियां साहब ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और ट्राफालगर स्क्वायर और जस्ट नेम इट, हर जितनी भी सैर सपाटे करने थे कर लिए लंदन में। पूरी कौम मैं को नजर आ रहा आपको है एक फिट चीज है, बताऊं कि उनका आप मुतालबा ठीक है, पाकिस्तान वापस आए, अपनी दुनिया पार्टी को लीड की करें। वाहिद एटमी ताकत है और आप उसकी गवर्नमेंट हैं, आप उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर आप एक मेडिकल रिपोर्ट को एग्जामिन नहीं कर सकते बात नहीं है, तो देखिए। मैं समझता हूं फिर खुदा ही हाफिज। चौधरी साहब एक आप ईमानदारी से बात बताएं, रिपोर्ट कुछ कह रही हो, हालत मरीज की कुछ कह रही हो, मैं आपको मियां साहब की हालत पे बात कर रहा हूं। आप दिखाएं वो क्लिप मियां साहब के जिन दिनों में प्लेटलेट गिरे हुए थे। मैं कह रहा हूं आप ये खुद प्लेटलेट्स तो भाई मियां साहब हम नहीं कह रहे थे, आपकी वजीर बता रहे थे। इनको छोड़े, आप खुद कहते सर, रहे यास्मीन राशिद बाहर इलाज करा साहबा, ये दे वो दो। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट यास्मीन राशिद साहबा ने रिलीज की। उन्होंने ये कहा कि इनकी हालत बड़ी खराब है और हमने जहाज वो बाहर तो खड़ा बाहर किया। गए, हम तो करेंगे कोशिश जो है। आज आप समझते नहीं है कि मियां साहब फिट फाट हैं, वापस आए, पार्टी को लीड करें, क्या इनका मुतालबा जो है वो वैसे मलिक साहब नजायज है? वापस आना चाहिए उनको। मैं वैसे चौधरी साहब, seriously वैसे कह रहा हूं कि मुझे उनको बड़ा ही वाकई वापस अफसोस आना है, मैं आप एक आपके साथ भी आज थोड़ा शिकवा करके आगे जाऊंगा आपके साथ। देखिए मसला क्या है कि मुझे तो ये एक बिल्कुल ब्लेटेंट नेकेड एक ज्यादती पूरा सिस्टम करता जा रहे हैं, और वी आर टूल टू दैट कि हम उसके ऊपर एक बात करते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों करते जा रहे हैं। लोग पार्टीज डिफेक्ट कर रहे हैं और फिर उनके पास रीजनिंग है टू, कम ऑन यार, कहाँ खड़े हैं और क्या मोरालिटीज़ है। यानी पूरे निज़ाम के साथ प्री इलेक्शंस आपने एक शख्स को टारगेट कर लिया, ज्यादती की इंतहा कर दी, पूरे ख़ानदान को निशाने के आगे रख लिया, उनके ज़ाती कारोबारों पर नैब को उनकी गर्दन के ऊपर खड़ा कर दिया, नैब को ऑर्डर ऑफ द डे बना के एक विक्टिमाइजेशन की लंबी कहानी, और फिर बात करने के लिए बयानिया मौजूद है। मैं कहता हूँ किसी भी सोसाइटी की तनज़ली की इंतहा यहाँ पर, जो आज मैं इधर देख रहा हूँ, और आज नहीं देख रहा हूँ बार बार मेरे कुछ जवाब हैं देने वाले, राइट मुझे मेरे कुछ जवाब हैं चौधरी साहब देने वाले। गवर्नमेंट के साथ जो आप नहीं, मेरी सुनिए ना बात, ठहरे देखें। सेटल करना है, आप जो बात करेंगे मैं पूरा मौका दूंगा कि आप इनसे बात करें, लेकिन इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास एक पूरा फोरम मौजूद था, मेरी सुन वो लेना। जहां जो बात करना चाहते वो कर सकते एक थे, सेकंड। लेकिन अब वो जब यहां से चले गए तो उसके बाद मेरा ख्याल है सवाल बनता है, सवाल मेरा तो वो और करेंगे उसका आप। जवाब ये बनता है, आप सुन ले जरा, उसका जवाब ये बनता है, क्या वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हो तो तब तशफ़ी होगी? क्या वो अपनी मौत के धाने पर पहुंचे तो फिर बता सकेंगे कि ये मरीज था? क्या ये जो हार्ट की कार्डिक की जो सिचुएशंस हैं उसके लिए जरूरी है कि वी नीड अ डाइंग पेशेंट फॉर दैट? उनकी जो यहां पर मैं जाती तौर पर उस चीज आपका आर्गुमेंट आपके अपने साथी मानने के लिए तैयार नहीं। कौन सा सर, साथी? ये जो मुझे डाहा बताएं। साहब है आपके अपने साथी हैं, इस वक्त भी आपकी नहीं, पार्टी वो के हमारे अंदर है। साथी बिल्कुल नहीं है। आपका ये आर्गुमेंट वो भी मानने के नहीं लिए नहीं तैयार देखिए एक सेकंड चौधरी साहब, मैं उस आर्गुमेंट का कॉग्निजेंट हूं, और मैं कभी नेशनल मीडिया पे बैठ के आपके साथ किसी गलत बात पे सर स्ट्रेस नहीं करूंगा। मैं उन रिपोर्ट्स का कॉग्निजेंट हूं, मैं लंदन जाकर देख चुका हूं, मैं आपको एक एनी शाहिद की तरह बता सकता हूं कि उनकी जो सेहत का मामला था जब उनको भेजा गया, जो डॉक्टर यास्मीन कह रही थी, शी वॉज द ओनली सेन लेडी टू स्पीक, अपने ट्रुथफुल आके बात उन्होंने की। ये नहीं कि मुझे सूट करता है, इसलिए कि वो बात हकीकत थी, ना ये अंधे थे, ना इनकी कानों में सीसा था। इनकी 4 कमेटियां बनी, वो कैबिनेट की सब कमेटीज थी, उनमें शहजाद अकबर से लेके अच्छा वैसे मियां साहब की अफरोज अब नसीम सूरत-ए-हाल तक सब क्या? लोग बैठे। मियां साहब अभी भी बीमार हैं, ये अब सूरत-ए-हाल ठीक है देखिए, मेरी और वो चौधरी डाहा साहब- साहब के मुतालबे पर वापस आ सकते हैं? चौधरी साहब, मैं कल एक हार्ट पेशेंट के साथ, मेरे भाई हैं, उनको तकलीफ हुई, उनको 4 स्टंट पड़े, बट डे बिफोर यस्टरडे ही वाज डूइंग एवरीडे रूटीन वर्क विद मी। क्या हम कहना चाह रहे हैं? उनकी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थी,
यहाँ के डॉक्टर्स ने रिफ्यूज किया टू डू दैट। उनके पहले प्रोसीजर्स हो चुके हुए थे। यानी हम एक बीमारी पर भी कभी कोर्ट में ले जाके एक प्रोसेस को पूरा बयानिया बना के, जब एक शख्स नहीं मौजूद होगा तो ऑब्वियसली कोर्ट कहेगी कि उनका प्रोक्लेमेशन जारी करें, लेकिन वो प्रोक्लेमेशन एक इश्तिहारी के तौर पे उसको लिटरल मीनिंग में अल्फाज को वो मायने दे देने जो कानून का मतमय नजर भी नहीं है। यार कैसी बात कर रहे हैं? और ये जब इन्होंने किया है तो फिर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफीट द सिस्टम टू सो। एक सेकंड सर सुन ले, ठहरे, अपना बात सुनना, एक सेकंड अपना उस्मान बात सुनते यार, आपका ही प्रोग्राम चल रहा है। मैं सिर्फ आपको एतराज है, आपको एतराज है, एक लम्हे के लिए मान ही लेते हैं जो आप कह रहे हैं। एक सेकंड मुझे आखिरी बात करने दो, फिर आप कह लें। सब कुछ है, मुझे लेट मी कंप्लीट एंड देन यू से। बीमार है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक बात बाहर से बैठकर अपनी रियासत को कमजोर करने का। एक सेकंड मुझे यार देखें ना, यहां से आप चलेंगे, आप एक बात खत्म नहीं होगी, आप मोदी का नैरेटिव पाकिस्तान में चलाते हो। कोई ऐसा रियासत का अदारा है जिसे मियां नवाज शरीफ के बाहर से बैठकर टारगेट नहीं किया? अगर रियासत यार, अगर वो पेशेंट है, हॉस्पिटल में रहे, घर में रहे, ये तकरीरें कर रहे हैं बाहर बैठ के, पूरी कौम उन्हें देख रही है। कोई मरीज बताओ यार मुझे, जो आप जैसे कह रहे हैं खुदा ना खास्ता वो डेथ बेड पे है, तो वो तकरीरें कैसे कर रहे हैं? फिर हम नेक्स्ट टाइम पूछ करेंगे कि आपके गेस्ट कौन है। सर मुझे सिर्फ इतना बता दें आप मुझे, ये चले मैं यहाँ बात खत्म हुई, अब हॉस्पिटल से बाहर निकल के अब रियासत की आपकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम नहीं चल रहा मेरे भाई। एक सेकंड सुन तो लेना, कौन कह रहा है मेरी मर्जी पर चले? एंकर के साथ एक सेकंड ठहरे ना, सुन ले। इसमें हर चीज मेरे साथ तो सारे नाराज हो जाते हैं, आप भी नाराज होते हैं। पाकिस्तान जवाब ले लेना उस्मान, रियासत की कमजोरी का जवाब लेते जाएं। हाँ, अगर मियां नवाज शरीफ कहे तो रियासत कमजोर, और अगर इमरान खान कहे तो रियासत कमजोर नहीं। अगर इमरान खान हिंदुस्तान में जाकर कहे तब भी रियासत कमजोर नहीं। इमरान खान अमेरिका में जाके बैठ के वो अल्फाज इस्तेमाल करे, इखलाक से गिरे हुए इस्तेमाल करे, तो तब भी रियासत कमजोर नहीं। यार मुझे आप इमरान खान की एक स्टेटमेंट दिखा दो जो हमारे स्टेटमेंट्स देता हूं, खिलाफ इमरान खान ने बयान दिया हो। यार बीसीओ स्टेटमेंट्स देता हूं, बीसीओ स्टेटमेंट्स, एक नहीं। देन हैव हार्ट टू हियर दैट आउट। मैं भिजवाता हूं चौधरी साहब को कल प्रोग्राम वैसे इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी जिन आर्मी चीफ के बारे में, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे। कमाल करते हैं। मैं आपको हैव हार्ट टू हियर दैट, फिर ऐसे ना करें, यानी मैं करूं तो गंदा, आप करो तो अच्छा है। यार आप लोग सुनाएं, नहीं सुना देते हैं ना, आप सुनने का हौसला कर लें। अच्छा ठीक है, आप मलिक साहब साथ ही मुझे नाज बलोच साहब को शामिल कर रहे हैं। मलिक साहब आप पानी का गिलास पिए, मैं जरा नाज बलोच साहब से बात कर, एक मिनट आप रुकिएगा। नाज बलोच साहब, ये जो इस्तीफों का इशू था वो सारी पार्टीज 11 पार्टीज और उसमें से 10 पार्टीज आपके मथे मार रही हैं। उन सबका ये कहना है कि इस्तीफे देने के लिए सब तैयार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो पीडीएम कमजोर हो गई। अब पीडीएम का एक मजाक बन के रह गया। तो आप क्या महसूस नहीं करती किसी जगह कि आपको इस्तीफों पे जो आपकी बात थी, जो कमिटमेंट थी, आपको स्टैंड करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम के मामले में डे वन से हमने वाज़े तौर पे ये कहा था कि पीडीएम के पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। इस हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास लातादाद ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें लॉन्ग मार्च, तहरीके अदम एतमाद और इस्तीफों। तहरीके अदम एतमाद के लिए लोग हैं आपके पास? मैं गुजारिश कर दूं, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमने डे वन से बिलावल साहब बार बार बोलते आए और मेरे ख्याल है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक बात बार बार हुई है कि दीज आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब इनमें से किस ऑप्शन को कब एक्सरसाइज किया जाएगा, इसका लाएअमल पीडीएम देखिए, पीडीएम 11 जमातों, पीडीएम ने ही फैसला किया था। मैं गुजारिश कर दूं 31 दिसंबर तक पीडीएम में लॉन्ग मार्च 31 जनवरी तक दे दिया नहीं, लेकिन उसके बाद पीडीएम में लॉन्ग मार्च की भी बात हुई और उसके बाद ये कि अदम एतमाद के ऊपर भी बातें होती रही। तो अब 4 तारीख को पीडीएम का जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके अंदर लाएअमल तय हो जाएगा। अब 11 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 11 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जिस चीज के ऊपर कंसेंसस डेवलप करेंगी वही बात आगे पेशरफ्त होगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होगी, वही काम सारा किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन का पैसा वापस, लूटी हुई दौलत ले आए तो मैं इस्तीफे दे देता हूं। ये सवाल वजीर आजम साहब कर रहे हैं, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर करें जिनके होते हुए करप्शन की आदाद शुमार जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में बतदरीज इतनी तेजी से इजाफा हुआ है, ये आप ज़हन में रखें। तो अब मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर पे कोई इल्जाम नहीं है। अच्छा, इस चीज का जवाब, उनके दाएं बाएं मौजूद लोगों पे इल्जाम हो सकता है। इसका जवाब मैं आपको यूं दे दूं कि इमरान खान साहब की आप पुरानी फुटेजेस निकाल दें, आप हमको ना बुलाया करें, मेरे ख्याल है आप उन्हीं की फुटेजेस लगा दें और उन्हीं के जवाब इनसे पूछ लिया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बात यह है कि वजीर आजम साहब कहा करते थे कि द फिश
rots from the head down, ये इमरान खान साहब कहते थे। और ये भी कहा किया करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए इजाफा होता है तो समझ दो कि हुक्मरान चोर है। अब महीने के अंदर 3 दफा और 2 महीने के अंदर 5 दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, लेकिन आज के हुक्मरान चोर नहीं है। आज शुगर स्कैंडल होता है, चीनी चोरी होती है, LNG के गलत मुआयदे होते हैं, BRT के ऊपर करप्शन होती है, बिलियन ट्री सुनामी पे करप्शन होती है, दवाओं के ऊपर 500% इजाफे पे। तो इन सारे मामलात के ऊपर जब करप्शन होती है तो हमारी बातें तो उनके कानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन इंटरनेशनल अदारों के मुताबिक अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी मैं बात चाहता हूं, आपको टाइम कम है, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। डाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ भाई साहब, ये फरमाइएगा कि यूं महसूस होता है कि जैसे गवर्नमेंट को हुकूमत की तैयारी नहीं थी, इसी तरह पीडीएम को अपोजिशन की कोई तैयारी नहीं थी। आप कोई सड़कों पे डंड नहीं डाल सके, ये कोई परफॉर्मेंस में नहीं कुछ कमाल कर सके, तो दोनों तरफ मेरा ख्याल आप तैयार नहीं थे। आप भी नहीं, देखिए ऑपोजिशन जो है वो अपना हर तरीके से अपना हक अदा करती है और अपनी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट हो या हर फोरम पे करती है। बात यह है कि जो सबसे अहम चीज होती है, जिसके कंधे के ऊपर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है, वो है इस वक्त की हुकूमत। और उस नाअहल हुकूमत ने जो तहस नहस करके रखा हुआ है, जो उन्होंने हर इदारा उठा के, आप इस्तीफा चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, मैं गुजारिश कर दूं, पीएम चाहती है इस्तीफा दे दे प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मुझे बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, बहुत अच्छी ऑफर की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इनसे कैलकुलेशन ले लें। अब मजे की बात नहीं, पैसे जमा करवा दें, मजे की बात ये वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि करप्शन का लूटा हुआ दौलत, करप्शन करें आप, लूटी हुई दौलत लाएं हम। करप्शन में इजाफा तो आपके दौर में हुआ है, रिकॉर्ड करप्शन आपने की है। अच्छा, दूसरी बात आप सुने, इदारों की बात करते हैं। आज कॉलिंग अटेंशन था पार्लियामेंट में PIA के मुतालिक। आप यकीन करें कि मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए शर्म से सर झुकाने का मकाम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसमें सब सलाली परचम होता है, उस जहाज के साथ ऐसा मजाक कभी नहीं हुआ कि मलेशिया ने गिरवी रख लिया जहाज 1 हफ्ते पहले, उसके बाद PIA को यूरोपियन यूनियन ने बैन इंपोज कर दिया। फ्लाइट्स आपकी डाउन है, ग्राउंड हो रही है। 3500 लोगों को आपने रिस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर जो है आपने उनको डाउन साइज कर दिया। आप लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये PH चल नहीं रही। अच्छा, तो बाकी 3500 लोग भी साथ रखे, तो उनके पैसे कौन दे? ये उनसे 11 करोड़ रुपए रोज PIA को अदा करने पड़ते हैं। 3500 लोगों को तो इन्होंने पहले डाउन साइज किया था, उसके बाद ये मलेशिया वाला वाकया, उसके बाद इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया, अब तो मजीद लोगों को ले ऑफ करते करते इन्होंने देखिए जो चलते फिरते इदारे थे उनको भी इन्होंने नोज डाउन करवा दिया। डॉक्टर साहब, इनका कहना यह है कि करप्शन इंडेक्स में आपके दौर में इजाफा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत बातें की, 2 दफा बात की, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप नहीं, आपको बात सुननी पड़ेगी। देखिए, हम सुन नहीं रहे हैं कि आपकी हुकूमत में है, 55 रुपए वाली चीनी उठा के अच्छा चीनी की रेट देख लें, पेट्रोल की रेट 2 महीने में 2 महीने में 5 दफा पेट्रोल लोग सीधे तो दे दें कौमी समझे थे। ओहो, क्यों उनकी हार्ट बीट तेज कर रहे हैं बातें करके आप? नहीं, देखिए हम वो लोग नहीं है, वो नहीं है जो धरने के कंटेनर में आपके खान साहब के सामने जो है कहते थे इस्तीफे देंगे, पीछे जाके कहते थे आप वो लोग नहीं जो इस्तीफे दे दे, ठीक है, वो नहीं होते थे। हमने लिखकर अपनी पार्टी की क़यादत में जमा भी करवा दिया। आपके प्रोग्राम में डॉक्टर साहब, उनका कहना है कि करप्शन इंडेक्स में इजाफा आपके दौर में होता है और पैसे आप उनसे मांग रहे हैं। पहले तो आप हमसे मांग रहे हैं पैसे। हमेशा कहा है कि रिपोर्ट पढ़ लिया करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट फाइनेंशियल करप्शन पे नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी पे नीचे गया ना इंडेक्स। ये वही बात कर रहे हैं जो सोशल पढ़ लेते हैं, ये वही बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में कहते हैं। वो बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पढ़ लेते हैं। ना उस पे अवामी राय ली गई है कि उन्हें महकमाना करप्शन का सामना था, ना प्राइवेट सेक्टर आप निकाल दे ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान से। जी, अगर वो गलत करे तो निकाल कह रहे हैं, सुहेल साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये सारा देखें उनका डॉन में इंटरव्यू छपा हुआ है। मैं एक बार ऐसे आप बताएं, 2 ऑप्शन हो गए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गलत कह रही है, 500% दबाव गलत ठीक कह रही है, अगर गलत कह रही है शुरू करें उनको। वो ठीक कह रही है 2 बातों पे। उस मुल्क का रूल ऑफ लॉ का क्या मुस्तकबिल होगा जिसमें 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मुझे क्यों निकाला कंपेन अदालत के सिटिंग जजों के खिलाफ? वो ठीक है, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर
के क्रिमिनल मिनिस्टर बैठ के ये कह रहे हैं कि जजेस की फैमिलीज का घेरा तंग कर भाई देंगे। वो गवर्नमेंट 2018 में खत्म हो गई है। की बेटी लाहौर में जाके ये खोखर आज की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। खड़ी हो जाए चोई साहब, ये रूल ऑफ लॉ की U-turn। बात कर रहे हैं। U-turn। अब मैं एक ऑफर देने लगा हूं, बड़ी जबरदस्त ऑफर देने लगा हूं, टोकन मनी के तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफे का कहा है, पाकिस्तानी सुन रहे हैं, इस्तीफे तो आपके $60 बिलियन करप्शन स्विस आपने बैंक की है। का और सरे महल, ये दफे फिलहाल ये टोकन मनी के तौर पे जमा कराएं। उधर से वो हंस रहा मेरा भाई लाहौर में बैठा, वो 4 एवन के कॉर्नर, ये 2 चीजें टोकन मनी के तौर पे आगे लाए। नहीं पहले आगे तो लाए ना, फिर हम सोचते हैं, पहले पेश कर दीजिए कि हमें रखने लगी है। बाकी एक लिस्ट लंबी, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैं बातें कर रहा हूँ, एक लंबी प्रोग्राम में पकड़ाऊंगा, ये पकड़े और लीडरशिप को जाके दे दे। पहले तो गवर्नमेंट ये तस्लीम करे कि हम ये एहसासे ले नहीं सकते। देखिए पहले तो ये तस्लीम करें, इससे अच्छी क्या ऑफर दे सकते हैं? आप गवर्नमेंट है, करप्शन करेंगे, करप्शन करेंगे, पैसा लाए हम, को इससे बेहतर खुशहाल करने का ट्रांसपेरेंसी तरीका नहीं हो सकता कि इनका माल इनसे लिया जाए। पैसा आप हमसे मांग रहे हैं, किस चीज का पैसा मांग रहे हैं भाई? करप्शन आपने की है। करप्शन, BRT, बिलियन ट्री सुनामी, 500% दवाओं में इजाफा, पैसा ले रहे हैं। सारे मामला मलिक साहब वैसे देखिए ऑफर आपके लिए बहुत है सर। अगर मामूली से थोड़े से पैसे देने से गवर्नमेंट जो है चली जाती है, इमरान खान साहब इस्तीफा दे देते हैं, तो ये जो सड़कों पे खवारी आपकी कम हो जाएगी। तो अच्छा आसान हल है, तो इस अच्छे आसान हल की तरफ क्यों नहीं जाते आप? अच्छा नहीं, मैं चोई साहब एक दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि देखें ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, इसके बैंक ऑफ द आइसबर्ग पे 2 साल के मिस गवर्नेंस और करप्शन की वो कहानी जो ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं। अगर तो ट्रांसपेरेंसी कोई अदारा अच्छा नहीं है तो फिर तो उस्मान का और इनकी पूरी पार्टी का, और मुझे वज़ीर आज़म के ऊपर इसलिए भी थोड़ा वो हो गया है कि जो शहबाज गिल की बात पे रिलाई करके उन्होंने कह दिया कि ये 2 साल का। अच्छा, पहला मौक़िफ़ ये था कि जी देखें ये जो सैम्पल मॉडल है वो करप्शन से मुतल्लिक नहीं है, जो भी उस्मान कह रहे थे। तो जब आप ये असेस करते हैं कि आपके मुल्क में 4 अदारे कैसे काम कर रहे हैं, तो आप उसकी सैम्पलिंग 5 आउट ऑफ 8 ये कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ी है। यानी अगर वो कह रहे हैं जुडिशल सिस्टम में, तो उसमें आपकी प्रोसिक्यूशन, उसमें आपके पुलिसिंग का निज़ाम, उसमें बाकी सारे लोग भी शामिल हैं उसमें। तो जब ये बात करते हैं तो उसमें बताते हैं कि करप्शन जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ी है। ठीक है, कोई उस पर एतराज़ वाली बात इसलिए नहीं हो सकती कि उनका सैम्पलिंग मैनर जो है पूरी दुनिया में एक जैसा है। और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने लिया, अब नॉन रीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। बल्कि ये भी था कि जब इंडेक्स बेहतर हो रहा था तो उस वक्त इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने तस्लीम किया था और इमरान खान साहब को ये अच्छी लगती थी। मेरी सुन लेना और सर। आज वो जाहिर है नहीं देखिए, जरा गवर्नमेंट के खिलाफ है तो गवर्नमेंट को अच्छा एक्सेप्टेबल डॉक्टर नहीं। साहब अपना चॉइस साहब, ये थोड़ी संजीदा बात इसलिए है कि जो एक होता है एक नॉन रीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, वो तो एक अलग बात है, यानी आप पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। एक समझने की सलाहियत होती है, अगर आप वो भी नहीं रखते तो फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। मैं ये नहीं मान सकता कि प्लेन राइटिंग डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब ये समझने की सलाहियत नहीं है। दूसरा, जब वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको सपोर्ट कर रही थी, जब वो कह रही थी मैं आज भी कह रहा हूं ये रिपोर्ट ठीक है, लेकिन जिन 2 इंडिकेटर्स पे वो बात कर रहे हैं, जो डाटा मेथोडोलॉजी है, मैं पढ़ के आए, वो खैबर पख्तूनख्वा को मैं आपको कह रहा हूं जब फाइनेंशियल करप्शन पे वो है ही नहीं, वो आपकी रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंडेक्स है और दूसरा वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी पे है। मैं आपकी बात मान उसको ऐसी ट्विस्ट कर आपकी बात रिपोर्ट ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ हुकूमत पार्लियामेंट सुने ना, कैसे चल रही तो आपके सामने कैसे चल रही है? मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में 4 दर्जे नीचे चला गया। आपकी 4 दर्जे नीचे जाएगा नहीं जब ये लोग जाकर कब्जा ग्रुपों के साथ खड़े होकर खुद को फ्यूचर का लीडर कहने वाले। मैं आपको बताता हूं जब 4 दर्जे ऐसे मुझे थोड़ा कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। डेमोक्रेसी वो 4 दर्जे इसलिए नीचे गया है। ये बात करते हैं कब्जा ग्रुप की, सारे कब्जा ग्रुप तो आपके साथ शामिल नहीं है, जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, कोई ठीक छोड़े आपके साथ शामिल है, कब्जा ग्रुप आपके साथ शामिल है। हर टाइम सर्कस करेंगे आपके दारों पे। दवाओं पे नहीं पहुंचे आपने। अगर रूल ऑफ लॉ में भी पाकिस्तान नीचे गया तो वो भी इनका कसूर। तो रूल ऑफ लॉ की तजियां उड़ाई किसने है?
अच्छा मैं बताता हूँ ना, सुन ले, अभी आपकी सुन तो ले, अगर ऐसे होगा कि सारी बातें एक तरफ करें। गवर्नमेंट के कौन साथ सा? खड़े हो जाया करें आप देखिए, भी। सारी ठीक है, बातें आप कब्जा एक तरफ माफिया को करें। हटा ला कि नहीं, सही बताएं। तो फिर तो रूल ऑफ लॉ ऊपर जाना चाहिए। जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, नाम लेके नहीं, सुन ले, धमकियां चले दे ऐसे रहे हैं। सुने, देख लेंगे। चौधरी साहब सुने, आ रहे हैं। मैं मेरी अगर बात आप सुन, अपने गुजारिश सुन। मुखालिफिन के प्रॉपर्टीज को मस्मार अच्छा, करेंगे ये- और कहेंगे वो कब्जे हैं, तो फिर दुनिया देख रही है। चौधरी फिर साहब, ये किसी को भी ब्लूमबर्ग लाहौर में की फोन लगाए, रिपोर्ट पूछे है, खोखा बरात किसी का। ब्लूमबर्ग भाई, की बोले रिपोर्ट साहब, आ रही है खोखा कि बरात। और छाबड़ी वाला भी बताएगा खोखा बरात सिवाय का। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो ना। मुझे सिर्फ ये एक जवाब ले दे मलिक साहब से। अच्छा, मैं बताता हूँ। एक जवाब ले दे। अच्छा, सर, ये जो भी खोखरों ने भरे हैं। अच्छा, सुन तो ले, शरीफ खानदान के पास बात तो सुन ले। What has that to do with the Transparency International for goodness report? sake, जवाब ले ले। रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। जवाब ले ले। रूल ऑफ लॉ। That means चौधरी I am साहब, not aware of मलिक law. साहब, रूल ऑफ लॉ आपने छोड़ा ही नहीं इसका अमल कि 2.5 साल बाद भी गवर्नमेंट उसको बेहतर बना सके। अच्छा जनाब। देखिए, मैं मलिक फिर साहब। भी इस सारे शोर शराबे में भी ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि जब आप प्रोसिक्यूशन के बजाय प्रोसिक्यूशन करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे, तो फिर रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में आप मजीद नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स जो है ना, ये परसेप्शन पे बिल्ड होती है, और इसका जो सैम्पलिंग मॉडल है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो समझ हो कि आप क्या करें। आपके तमाम रियासती अदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज गिने जा रहे हैं, इसलिए कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं वो इस हद तक कर रहे हैं कि डिसेंट करने वालों को आप ब्रांड कर रहे हैं। अब मैंने उस दिन भी उस्मान से कहा, यही इत्तेफाक से एक प्रोग्राम में थे, ये जो लिस्ट शहजाद अकबर ने जारी की है, मेरे 2 भाइयों का नाम उसमें लिख दिए और कह दिया 25 एकड़ कब्जा है। और मैं पूछ रहा हूँ शहजाद से भी कि मुझे बताएं तो सही, आप कहाँ से जारी कर रहे हैं लिस्टें? कितनी ज्यादती की बात है। यानी मेरी आपने पॉलिटिकल एसोसिएशन की बुनियाद पे मुझे ब्रांड करना शुरू कर दिया। अब खोखर साहिबान के केस में बार बार ये शोर आता है। अच्छा, वैसे आपसे कोई रिकवरी तो नहीं हुई वैसे मलिक साहब? सर नोट इट, वो आपने जमीन पे कब्जा किया हो, गवर्नमेंट ने कब्जा वापस ले लिया हो, देखें कोई रिकवरी मलिक साहब की जमीनें थी? यहाँ प्रॉब्लम इनकी होगी भी। सुन लेना सर, प्रॉब्लम ये है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि PMLN के लोगों के अगर कोई अंडर लिटिगेशन भी इश्यूज हैं तो उनके ऊपर भी कोई एक नई रीजनिंग प्रोवाइड करके इधर डिमोलिश और इधर रिकवर। ये जितना शोर मचा रहे हैं ना, ये अपना लैंड ग्रैबर्स के जो PMLN के कब्जा ग्रुप थे, मैं प्राइम मिनिस्टर से सब कुछ तवक्को कर रहा था, लेकिन मैं उनसे इस हद तक और इस तरह की बात की तवक्को इस वजह से, देखिए उसकी बुनियादी बात क्या है। उनको शहजाद अकबर ने ब्रीफ किया पहले, ब्रॉडशीट का जो मामला बना आपके सामने है, इसी तरह से एंटी करप्शन पे लेट लिटिल टाइम बी पास। ये जो एंटी करप्शन रिकवरीज के मामले में एक क्लेम उठा के खड़ी, थोड़ा वक्त जाने दें। किसी एक मुकदमे, मैंने पूरी तफसील देखी है, अब उसकी पूरी लिस्ट की तफसील देखी है। एक हमारे भाई हैं एहसन रजा, सूबाई असम्बली के रुकन है मेरे, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर की बात कर रहा हूँ, एक वसीम शेख है। मैं हैरान और परेशान सर पकड़ के बैठ के, उनके तीनों लोगों पर मुकदमे हैं, मुकदमे क्या कायम किए हैं और उसको लिस्ट में शामिल भी किया है जो शहजाद अकबर ने जारी की है, और नन ऑफ दैट इज अ क्रिमिनल। ठीक हो और वो उसमें ये मामला डॉक्टर साहब, ये विक्टिमाइज क्यों कर रहे हैं आप? आखिरी 1 मिनट रह गया। बयानियां है विक्टिमाइजेशन। अगर इनके साथ किसी किस्म की भी लैंड ग्रैबर्स, कब्जा माफिया के समझते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और ये पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, कोई एक बता दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ मान कब रहे हैं? कोई एक बता दे जिस पे इनसे नजायज कब्जा हमने छुड़ाया हो। तो अदालत में तो जाते नहीं है, टीवी टॉक शो में बैठ के मैं रोजाना देखता हूँ जी, कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर आप लोगों ने कब्जे किए थे गुजरांवाला में, हुरम दस्तगीर का पंप हटाकर वहां पब्लिक पार्क बना दिया गया, क्या कोई हमारे खिलाफ फैसला आ गया जी? हमने तो फिर रूल ऑफ लॉ तो ऊपर जाना चाहिए ना। इंडेक्स में, अगले इंडेक्स में इम्पैक्ट आएगा, अगले साल जब इसका इम्पैक्ट आएगा, कब्जा माफिया पे हाथ डाला है ना, रूल ऑफ लॉ इंशाल्लाह देखेंगे ऊपर जाएगा। हुकूमत इनकी है, 2.5 साल से हुकूमत इनकी है, और ये 2.5 साल का जो अभी लेटेस्ट जो ग्राफ आया है उसमें ये शो कर रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है इनकी परफॉर्मेंस और इनकी कारकर्दगी में, और करप्शन में इजाफा हो रहा है। वैसे तो महंगाई कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में, इस साल महंगाई कम हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है? फूड इन्फ्लेशन आपकी बराबर अब भी महंगी है, फूड इन्फ्लेशन अब भी हाई है जी। पिछले साल से वैसे इनकी गवर्नमेंट थी, जिस तरह से उसके मुकाबले में महंगाई कम हुई है, जिस तरह से चीनी के रेट में इजाफा। खत्म हो गया।